अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे एक बार प्लीज़ बताइए कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। हमारे एंड पे थोड़ा इंटरनेट का इशू था, तो मैंने डिसाइड किया कि यार पहले एक बार उसको सॉर्ट कर ले, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूँ। क्योंकि अगर किसी एक स्टूडेंट के एंड से इशू हो तो फिर तो चलो, उस एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हमारे एंड से इशू आ रहा हो तो फिर सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अफजा, सादिया, मोहम्मद, उमैर, फिर लाइबा, फिर मरियम, फिर आयशा। आप सब ने तो मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया है, लेकिन कुछ बच्चे और भी हैं जिन्होंने मुझे अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। प्लीज़ आप लोग भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आवाज़ डिस्प्ले क्लियर है, समरा ने भी कर दिया, सकलैन जफर ने भी कर दिया। जी, आवाज़ और डिस्प्ले क्लियर है, प्लीज़ बता दीजिए ताकि मैं अपना आज का काम शुरू करूँ। ओके ओके ओके। इसको भी बंद करेंगे। जी सर जी, आवाज़ और डिस्प्ले क्लियर है। ज़रा बताइए, ये स्लाइड्स की बात करनी है। इस स्लाइड ओपन करनी है, इधर क्लिक करना है, इधर इस पे ये बात। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। जी सर, चैप्टर नंबर 1। कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछिए। चैप्टर नंबर 1, कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछिए। थोड़ा सा मुझे लगता है वो कैमरा ऊपर करना चाहिए। हाँ बस ठीक, थोड़ा सा और करें। बस। सर जी, कोई सवाल पूछना चाहेंगे या मैं अपना आज का काम शुरू करूं? कोई सवाल पूछना चाहेंगे या मैं अपना आज का काम शुरू करूं? मेरे साथ अब्बास, अहमद, आयशा, दुआ, फराज, हाफिज उमैर, हफ्जा, ईशा, जुनेद, लाइबा रमजान, अवैस, अली, मरियम, अंदलीब, मुजम्मिल, सबूर, सादिया, समरा, सैमसंग चाहिए भाई ने, सैमसंग का उमैर, अब्दुल्ला, ये सब स्टूडेंट्स मौजूद हैं। और मैं सर अब शुरू करूंगा। अब मैं शुरू करूंगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेज की बात करने लगा हूँ, चैप्टर नंबर 1। और मैंने चैप्टर नंबर 1 आपको कल शुरू करवाया था, और उसमें डाटा क्या होता है इसको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। फिर मुझे याद है केएफसी की सारी स्टोरी आपके साथ सुनाई थी। फिर टाइप्स ऑफ डाटा में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बात हुई थी। और फिर हमने नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा की बात की। और फिर क्वालिटेटिव डाटा में नॉमिनल और ऑर्डिनल की बात की थी, और क्वांटिटेटिव डाटा में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस की बात की थी। अब कैटेगरीज ऑफ डाटा की बात की थी, जिसमें एक स्ट्रक्चर डाटा होता था, एक एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता था, और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता था। मुझे प्लीज एक बार बताइए कि क्या यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई थी? मैं आगे चलूं? एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर सीआरएम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको सीआरएम बोलते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है,
केएफसी के पास, जिसकी वजह से जब उन्हें कॉल करते हैं तो मेरा डाटा उनकी स्क्रीन पे आ जाता है। इसको CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं। सर, क्वालिटेटिव डाटा इज यूज फॉर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, व्हाट डज इट मीन? सर, क्वालिटेटिव डाटा न्यूमेरिकल बात नहीं करता, क्वालिटीज की बात करता है, फीचर्स की बात करता है, एट्रीब्यूट्स की बात करता है। इसका ये मतलब है, डिस्क्राइब करता है। आयशा ने कहा ओके सर जी। अब मैं चल रहा हूं आगे। सोर्सेज ऑफ डाटा। सोर्सेज ऑफ डाटा कहता है डेटा का सोर्स या डेटा का जरिया क्या है, डेटा कहाँ से हासिल हो सकता है, इसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ डाटा। डेटा ओरिजिनेट करता है वेरियस सोर्सेज से, और इसकी क्वालिटी और रेलेवेंस डिपेंड करती है कि ये डेटा कैसे कलेक्ट और मैनेज किया गया। सर, डेटा सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो कि ऑलरेडी मौजूद होता है और हम उस डाटा को हासिल कर लेते हैं। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए हासिल किया जाता है। तो प्राइमरी डाटा सर्वे और इंटरव्यू से हासिल होता है, जबकि सेकेंडरी डाटा जो है ऑलरेडी जो डाटा मौजूद है उसके दो सोर्सेज हो सकते हैं, या इंटरनली हासिल किया जा सकता है या एक्सटर्नल से हासिल किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं इंटरनली हासिल किया जा सकता है तो वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा, और अगर मैं बात करूं एक्सटर्नली हासिल किया जा सकता है तो इससे मुराद वो डाटा जो अखबार में आया, वो डाटा जो न्यूज़ में आया, वो डाटा जो गवर्नमेंट से लिया, वो डाटा जो एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसी से हासिल किया गया। फॉर एग्जांपल, ये वाला जो डाटा है ये एक्सटर्नल डाटा कहलाता है। तो डाटा क्वालिटी से मुराद है कि जो डाटा हो वो एक्यूरेट, कंप्लीट, रिलायबल, रेलिवेंट और टाइमली हो, तो उस डाटा को अच्छी क्वालिटी का डाटा कहते हैं। एक्यूरेट का मतलब है उसमें गलती ना हो, कंप्लीट का मतलब है कि सारा डाटा मुकम्मल हो, कोई कमी ना हो, रिलायबल का मतलब है कि वो डाटा काबिले एतमाद जरिए से हासिल किया गया हो, रेलिवेंट का मतलब है कि वो डाटा आपके फैसला करने में अहम हो, आपके फैसला करने में रेलिवेंट हो, और टाइमली का मतलब है वो डाटा बर वक्त मौजूद हो। सर, डाटा क्वालिटी से मुराद है डाटा के अंदर ये पांच चीजें होनी चाहिए। अगर अच्छा हाई क्वालिटी डाटा होगा तो हम ज़्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकेंगे, ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकेंगे, और लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस बेहतर तरीके से कर सकेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ पुअर क्वालिटी डाटा क्या है? जब डाटा पुअर क्वालिटी का हो तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है? सर जी, हमारे यहाँ पर स्टूडियो में लाइट जा चुकी है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के मोबाइल की लाइट ऑन करके, चलो आगे लाइट। तो
हाई डेटा बेटर एनालिसिस, बेटर डिसीजन मेकिंग एंड कंप्लायंस को इंश्योर करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ पुअर क्वालिटी डाटा का मतलब है कि अगर डाटा ठीक नहीं था, आउटडेटेड था, उसकी वैल्यूज ठीक नहीं थी, उसकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं थी और फॉर्मेट कंसिस्टेंट नहीं था, तो इसकी वजह से एरर्स होंगे, हम गलत नतीजे तक पहुंचेंगे और रेगुलेटरी इश्यूज अराइज हो सकें, हल अराइज हो जाएंगे। ये सोर्सेज ऑफ डाटा की बात आपके साथ की है मैंने। सर एक बार जल्दी से ये कंटेंट पढ़ लीजिए, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं हाजिर हूँ। अच्छा, डाटा अभी अभी ये बात मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि एक काम करते हैं यार, ठहरो एक मिनट। मुझे ना आपको एक एग्जांपल पहले देनी है, जिसके बाद आपको ना इस टॉपिक की असल क्रक्स समझ आएगी। आओ जरा मेरे साथ और एंजॉय करो जरा इस एग्जांपल को। सर जी, कॉर्मे वालों ने प्लान किया है कि हम एक पाइन एप्पल ड्रिंक मार्केट में इंट्रोड्यूस करें। अच्छा, अब जब गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकर्स थे, उन्होंने सोचा कि पाइनएप्पल ड्रिंक होगा, हाँ बड़ा मजा आएगा, फ्लेवर उसका बड़ा मजे का होगा, वो ये सोच रहे थे। और उन्होंने कहा चलो शुरू करते हैं। क्या उन्हें पाइनएप्पल ड्रिंक शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आवाज क्लियर है? ईशा, हमारे एंड से आवाज क्लियर है। सवाल आपसे आपसे कर रहा हूं, गौरमे वाले प्लान कर रहे हैं पाइनएप्पल ड्रिंक शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका जवाब आपने देना है। वो सोच रहे हैं बहुत मजे का होगा, बहुत बिकेगा, हम बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। और गौरमेंट वाले जो है, उनकी तायापू की भी पाइनएप्पल ड्रिंक की फैक्ट्री है, वो सोच रहे हैं हम उनके साथ मिलकर कर लेते हैं, बहुत कमाई होगी। आप बताएं, क्या उन्हें पाइनएप्पल ड्रिंक लॉन्च कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी प्लीज। सर जी, बहुत से बच्चों ने ये राइटली आइडेंटिफाई किया है कि सर ये फौरी तौर पे शुरू ऐसे थोड़ी होता है कि मेरे तायापू का बिजनेस है, बहुत अच्छा है, मुझे शुरू कर देना चाहिए, बहुत मजे का होगा, मुझे पसंद आ रहा है, सबको पसंद आएगा। ये सारी पुरानी और फरसुदा बातें हैं। आज के दौर में आपको जो फैसला करना है वो डेटा की बेस पर करना है। आज के दौर में आपको जो बंदा ये कह रहा है ना नहीं करना चाहिए, वो भी गलत कह रहा है। और जो बंदा ये कह रहा है ना कि करना चाहिए, वो भी गलत कह रहा है। आपका जवाब ये होना चाहिए, दो तीन बच्चों ने जवाब ठीक लिखा है कि सर आपको डेटा कलेक्ट करना चाहिए, उस पेज पर एनालाइज करके फैसला करेंगे कि ये करना है या नहीं करना। सर अब गवर्नमेंट वालों ने सोचा ओके डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो डाटा कलेक्ट करने के दो सोर्सेज हैं, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। सेकेंडरी सोर्स का मतलब है वो वाला डाटा जो ऑलरेडी मौजूद है, वो वाला डाटा जो ऑलरेडी मौजूद है। आप जरा देखिए, वो वाला डाटा जो ऑलरेडी मौजूद है, वो इंटरनल भी हो सकता है और वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो सर, गौरमे के और जो फ्रूटी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, गौरमे को देखना चाहिए कि उनकी क्या सेल चल रही है।
सर गौरमे का अनार ड्रिंक है, गौरमे का फॉर एग्जाम्पल मैंगो ड्रिंक है। तो गौरमे उसकी सेल देखकर डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना चाहिए। सर भाई मुझे एक बार बताइए। अच्छा बच्चों जरा ध्यान से यार, तो बच्चों इधर करो, अब जरा मैसेज लिखना छोड़ो और बात ध्यान से सुनो। अब गवर्नमेंट वाले ने ये डिसाइड करना है कि मैं ये पाइनएप्पल ड्रिंक बनाऊं या ना बनाऊं। तो पहला स्टेप तो है कि गवर्नमेंट की अपनी जो कार्बोनेटेड फ्रूटी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनकी सेल को एनालाइज करेगी, वो कैसी चल रही है। और अगर एक्सटर्नल डाटा देखना है तो अपने कंपेटिटर्स का देख ले, मरी ब्यूरी का डाटा देखे और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डाटा देखे, लॉज एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट देखे और फिर डिसाइड करे कि क्या फिजिबल है इसको करना है या नहीं। और अगर यहाँ से जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसके बाद दूसरे नंबर पे वो एक सैंपल ड्रिंक तैयार करे और फिर उस पर सर्वे कर ले। सैंपल ड्रिंक तैयार करके उस पर सर्वे कराए, लोगों को फ्री में वो ड्रिंक पिला दे और लोगों से व्यू लेके आपको इसका जायका कैसा लगा, इसकी पैकिंग कैसी लगी, इसका जायका कैसा लगा, इसकी पैकिंग कैसी लगी, इसका क्या कहते हैं और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट जरूरी है, इसकी बोतल की शेप कैसी है, इसका कलर कैसा है, इसका फ्लेवर कैसा है। और सर टोटल एक सर्वे होगा। ये जो सर्वे करके इंफॉर्मेशन हासिल करनी है ना, ये है प्राइमरी डेटा। तो सेकेंडरी डाटा एक तरफ है और प्राइमरी डाटा एक तरफ है। सेकेंडरी डाटा भी लेंगे, प्राइमरी डाटा भी लेंगे, सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद फिर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि भाई हाँ अगर वाकई इसमें अर्निंग है तो फिर ये वाला बिजनेस करना चाहिए। जी। क्या ये स्टोरी आपको मजे की लगी और क्या अच्छे से ये वाली बात समझ आई? अगर स्टोरी ठीक समझ आ गई यस लिखिए, और स्टोरी का मजा आया तो डबल वाई, और अगर नहीं पता चला तो एन। सर पहले चीजें आपको सिखाएंगे ना, फिर ही ये वो वाली बात करेंगे ना बच्चों। असाइनमेंट या कोई चीज ऐसी, पहले मैं आज आपकी दूसरी क्लास है और आपको पहले चीजें सिखाएंगे, बताएंगे। आपको इंटरनल डाटा समझ आ गया, आपको एक्सटर्नल डाटा समझ आ गया, आपको प्राइमरी डाटा समझ आ गया, आपको सेकेंडरी डाटा समझ आ गया, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल सिनेरियो से मैंने आपको ये बात सिखाई। ये समझ आ गई तो बहुत अच्छा है सर। ले सर।
अगर ये सारी बातें आपको समझ आ गई, अब वापस मेरे साथ आओ और अब देखो कि डाटा ओरिजिनेट करता है वेरियस सोर्सेज से, और उसकी क्वालिटी और रेलेवेंस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा कलेक्शन सोर्सेज क्या है, सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा की अगर मैं बात करूं तो एक इंटरनल डाटा होता है और एक एक्सटर्नल डाटा होता है। इंटरनल डाटा विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन से हासिल कर लेते हैं, एक्सटर्नल डाटा कंपैरेटर का, गवर्नमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से मौजूद डाटा होता है। जबकि प्राइमरी डाटा की बात करें तो वो सर्वेज और इंटरव्यू से हासिल होता है। और प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जो खास तौर पे इस पर्पस के लिए कलेक्ट की गई है, इस डिसीजन के लिए कलेक्ट की गई है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हाई क्वालिटी डाटा का मतलब है डाटा के अंदर कौन कौन सी खसूसियात हों। सर, डाटा के अंदर कोई गलती ना हो, डाटा के अंदर कुछ मिसिंग ना हो, डाटा का जरिया रिलायबल हो, डाटा हमारे डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट हो, और डाटा बर वक्त मौजूद हो। अगर डाटा के अंदर ये सारी चीजें हैं तो फिर समझा जाएगा कि ये डाटा क्वालिटी का डाटा है। और हाई क्वालिटी डाटा से फायदा ही होता है कि आपका एनालिसिस बेहतर होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, और आपकी कंप्लायंस बेहतर होती है, स्पेशली इन फाइनेंशियल एंड बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। Disadvantage of poor data quality such as missing values, outdated information, or inconsistent formats can lead to errors in reporting, flawed insight, and regulatory issue। जब आपका डाटा पुअर डाटा क्वालिटी होगी, डाटा मिसिंग होगा, आउटडेटेड होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, तो उसकी वजह से एरर्स होंगे सर, लीड टू एरर, गलती हो जाएगी, हम सही नतीजे तक नहीं पहुंच सकेंगे, और बाजों का तो रेगुलेटरी लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। कंप्लायंस का क्या मतलब होता है, एक स्टूडेंट ने पूछा है। ले सर, जरा इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। सर जी, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, बाइक पे इस रोड पे जा रहे हैं, आपके लिए हेलमेट पहनना जरूरी है, लॉज एंड रेगुलेशन ने कहा है। अगर आपने ये हेलमेट ना पहना तो ये नॉन कंप्लायंस है, इसकी वजह से आपको पकड़ लेंगे, आपका चालान करेंगे। अगर आपने और अगर आपने कोई बहस मुबाहिसा की या बदतमीजी की तो वो आपको अंदर भी कर देंगे। अब पॉइंट ये है कि जो नॉन कंप्लायंस होती है उससे डर क्या होता है। सबसे पहला तो फाइनेंशियल पेनल्टी, दूसरा रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मुतासिर होती है। तो भाई, इन दोनों चीजों को बचाना है, अपना टाइम एनर्जी और रिसोर्सेज बचाने हैं, हेलमेट पहनना है। इसी तरह अगर मैं आपको डेटा से रिलेटेड कंप्लायंस की एग्जांपल दूं तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल टैक्स लॉ कहते हैं कि आपने अपने डेटा को 6 साल तक संभाल के रखना है, और आप 4 साल बाद अपना डाटा डिलीट कर देते हो, तो दिस विल लीड टू नॉन कंप्लायंस, और नॉन कंप्लायंस की वजह से आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, आपकी इदारे की रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। सर, ये वाली सारी बातें थी सोर्सेज ऑफ डाटा के इस एरिया में जो मैंने आपके साथ डिस्कस की।
अब वो अगली बात करता है इंटरनल डाटा। इंटरनल डाटा कम्स फ्रॉम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल डाटा तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है, स्पेसिफिक टू इट्स ऑपरेशन। इट includes information that is already being collected and managed through internal system. It includes information that is already being collected and managed through internal system। जी, इंटरनल डाटा जो है वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है और ड्यूली स्पेसिफिक टू इट्स ऑपरेशन होता है। इसमें वो वाली इंफॉर्मेशन भी शामिल है जो ऑलरेडी कलेक्टेड एंड मैनेज थ्रू इंटरनल सिस्टम है। सर आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये डाटा मौजूद है। सर कंपनी की पॉइंट ऑफ सेल मशीन का डाटा इंटरनल डाटा है। कंपनी की पॉइंट ऑफ सेल मशीन का डाटा इंटरनल डाटा है। यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड, कस्टमर की परचेजेस, एचआर का डाटा, एम्प्लॉयज की डिटेल, जॉब रोल्स, सैलरीज, परफॉर्मेंस रिव्यू, ये सारा डाटा कौन सा डाटा कहलाता है? सॉरी जी, ये सारा डाटा इंटरनल डाटा कहलाता है। ये सारा डाटा इंटरनल डाटा कहलाता है। यस, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर का सारा डाटा इंटरनल डाटा कहलाता है। Sir, external data comes from outside the organization. It may be collected through various channels, including third-party providers, government agency या public sources. तो external data जो है वो outside the organization है। It may be collected through various channels, including third-party provider, government agency या public sources। वो कहता है ये वेरियस चैनल से कलेक्ट किया जा सकता है, ये वेरियस चैनल से कलेक्ट किया जा सकता है, थर्ड पार्टी से भी, गवर्नमेंट एजेंसी से भी और पब्लिक सोर्सेज से भी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफन परचेज, ऑर्गेनाइजेशन बाज़ अवत इस डाटा को परचेज भी कर लेता है और बाज़ अवत ऑर्गेनाइजेशन के पास ये डाटा मार्केट से अवेलेबल हो जाता है, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एपीआईज यूज करते हैं। एपीआईज यूज करते हैं दैट अलाउज कंपनी टू गैदर डाटा ऑन कस्टमर इंटरेक्शन, ब्रांड मेंशंस एंड पब्लिक ओपिनियन। Social media platform provide APIs that allows company to gather data on customer interactions, brand mentions and public opinion। सर जी, अब सवाल ये कि एपीआई क्या होता है। गर्चे ये यहाँ का टॉपिक नहीं है और ये हमने चैप्टर 9 में पढ़ना था। अच्छा जी, एपीआई, अच्छा एक मिनट जरा। मरियम एंड दिलीप ने सवाल किया है। मैं एपीआई की डिस्कशन बाद में करता हूँ, पहले मरियम के सवाल का जवाब दे देते हैं। सर किसी ऑर्गेनाइजेशन के रन होने के लिए उसके इंटरनल इश्यूज देख देखें जब जाते हैं तो उसके लिए एक्सटर्नल डाटा का कैसे यूज होता है? सर जी, देखिए आपकी प्रोडक्शन में 10% वेस्टेज है। आप बड़ा परेशान है, हमारी वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब आप अपने कंपेटिटर्स का और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो आपको पता चलता है हर इदारे में 10 से 12% वेस्टेज होती है। तो उस टाइम पे आपको रियलाइज होता है कि आपकी वेस्टेज नॉर्मल है, अब नॉर्मल नहीं है। यानी आप इंटरनल इश्यूज को देखते हुए एक्सटर्नल डाटा का यूज इस तरह से कर सकते।
सर जी, अब हम बात कर रहे थे। जी वेलकम। अब हम बात कर रहे थे application programming interface is a set of rules and tools that allows different software application to communicate with each other। सर, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये क्या होता है? आ, मैं आपको ना थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिकल इंसाइट देता हूँ, गर्चे ये वाली बात चैप्टर 99 में बहुत डिटेल से आनी थी, लेकिन अब ये लफ्ज आ गया है तो चलो थोड़ा इसका एक्सरे ही कर देते हैं। सर जी, मेरे मेरे पास एक वेबसाइट है। वहां पर हम बच्चों से, एसीसी के स्टूडेंट से फी कलेक्ट करते हैं। अब जो हम फी कलेक्ट करते हैं उसमें मसला ये आ जाता है कि सर एसीसी की फी होती है पाउंड में। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये फी तो पाउंड में है, कैसे पैसे कैसे कलेक्ट किए जाएं? फी तो पाउंड में है, तो पाउंड का रेट तो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। जब हमने क्या किया है कि इस पाउंड के रेट को, जब वो कहते हैं ना 550 पाउंड, तो पाउंड का रेट कन्वर्ट करने के लिए हमने अपनी वेबसाइट से एक कनेक्शन किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे, कि जो वो रेट देगा, लेट से 340 है, तो वो वाला रेट अप्लाई करके हम वो वाले उतने पैसे वसूल कर लेंगे। तो बुनियादी तौर पे एपीआई एक ऐसा एपीआई बुनियादी तौर पे क्या करता है, कंपनीज को, ये जो है ना, वो डिफरेंट एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करने का जरिया है। और एपीआई बुनियादी तौर पे क्या करता है कि आपकी वेबसाइट से ये कनेक्ट करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे, और वहां जो रेट होगा वो फेच करके लेकर आएगा और बच्चों को बताएगा कि भाई इतनी फीस जमा कराओ। अब यहाँ पर एक खास बात ये बिल्कुल इसकी एक एग्जांपल जो आमतौर पे एक बेस्ट एग्जांपल है जो दी जाती है, कि जिस तरह हम किसी रेस्टोरेंट में आकर बैठते हैं और हम वेटर को कहते हैं कि तुम हमारा खाना लेके आओ, तो वेटर जाता है किचन से खाना लेकर हमारे लिए आता है। यानी वेटर के जरिए हम फूड फेच करवा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम एपीआई के जरिए डेटा इंफॉर्मेशन फेच करा लेते हैं। ये दो दो एप्लीकेशंस को, दो सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करवा देता है, एक ब्रिज का काम करता है। इसकी एक बहुत आसान एग्जांपल जो है वो, मैंने आपको एक एग्जांपल तो दे दी जो रियल लाइफ, मिटा दिया वो, मैंने आपको एक एग्जांपल तो दे दी जो रियल लाइफ एग्जांपल है। एक अगली एग्जांपल लीजिए, बड़ी मजे की एग्जांपल है। जब लिखा आता है ना लॉ, आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी नई सॉफ्टवेयर पर, नई एप्लीकेशन पर जाते हैं और वो कहता है जी लॉग इन आईडी और पासवर्ड डालें, और वो बाज़ अगर नीचे उसने एक ऑप्शन दी होती लॉग इन विद गूगल, तो आप उसको क्लिक करते हैं तो वो आपका गूगल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आपको इन करवा देता है उस जगह से। तो बेसिकली यहाँ पर असल में एक एपीआई लगा होता है जो गूगल से आपके क्रेडेंशियल्स लेता है, और वो उस पर्टिकुलर ऐप पर या सॉफ्टवेयर पर जो है ना वो अप्लाई कर देता है, और उससे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है और आप उस एप्लीकेशन पे या सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाते हैं। सर, एपीआई क्या था? मुझे प्लीज, मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी हैं। एक एग्जांपल दी है
की एग्जांपल दी, दूसरी एग्जांपल दी है वेटेबल एग्जांपल दी, तीसरी एग्जांपल दी है लॉग इन विद गूगल की एग्जांपल दी। मुझे प्लीज मुझे प्लीज एक बार बता दीजिए, क्या ये बात एपीआई वाली बात आपको अच्छे से समझ आ गई? अगर मुनासिब समझ आई है तो वाई, अगर बहुत अच्छी समझ आ गई तो डबल वाई, और अगर नहीं समझ आई तो एन लिख दीजिए। मैं जरा पानी पी लूं इन द मीन वाइल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिजनेस कैसे डाटा कलेक्ट करता है? सर जी, बिजनेस उनको पैसे देता है। यानी मिसाल के तौर पे आप फेसबुक पे मार्केटिंग कर लेते हैं, तो फेसबुक उस मार्केटिंग के चार्ज करता है पैसे। मैं आज कहूं मेड इजी के इस बैच की मार्केटिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं फेसबुक पे जाऊंगा, फेसबुक को कहूंगा कि ये वाला मैसेज है, ये मैंने मार्केट करना है। वो मुझे कहेगा ठीक है, $8 दें, आपका ये मैसेज मार्केट कर देते हैं। वो मुझसे बाकायदा पूछ, इन बच्चों को नहीं पता क्या प्रॉब्लम आ रही है। इधर से लो। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बताता चलूं, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बताता चलूं कि बच्चों इस तरह से आप एड जी प्रॉपर कैंपेन करते हैं। आप $8, $10 आपने किया, उसने मुझसे पूछा कि कौन सा इलाका है, कौन सी एज है, कौन से उन लोगों की क्या लाइक्स हो। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आई कैप के स्टूडेंट हों, कर रहे हों, एज 18 से 24 के दरमियान में हो, और वो पाकिस्तान को मैं पूरे को उसमें लूंगा, एरिया में, और किसी एक एरिया में रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये क्लास मैं लाइव फिजिकल कर रहा होता तो मैं ये कहता कि सिर्फ लाहौर के बच्चे को टारगेट करूं। सोशल मीडिया से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, और ये प्लेटफॉर्म जो है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं एपीआई दैट अलाउज कंपनी टू गैदर ऑन कस्टमर इंटरेक्शन, ब्रांड मेंशन एंड पब्लिक ओपिनियन। जी सर, आपको पता है एपीआई काम कैसे करता है? आपकी किताब में इसने इस बात को बड़ा औखा करके लिखा हुआ था, मैंने तो अपनी बुक में इसको बहुत आसान नोट्स में बिल्कुल स्टेप्स में लिख दिया। सबसे पहले तो योर ऐप सेंड अ रिक्वेस्ट टू एपीआई, API send it to server. Server send back the data. API gives the data to your app. API वो वाला डाटा आपकी ऐप में दे देता है, और फिर आप इसको यूज कर लेते हैं। ऑल्दो ये वाली बात मैंने लिखा हुआ था कि चैप्टर 9 में डिस्कस करूंगा, बट मौका था, आप लोगों ने पूछा, तो मैंने यहीं पे ही इस टॉपिक को कवर करा दिया। Primary data refers to information that is collected first hand. प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो कि फर्स्ट हैंड कलेक्ट होता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इट इज टिपिकली गैदर्ड थ्रू मेथड्स लाइक सर्वेज, इंटरव्यूज, experiments and data observation.
वो गैदर होता है सर्वेस के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए और डाटा ऑब्जर्वेशन के लिए। A company, a company might conduct survey to assess customer satisfaction with a recent product launch. The data collected is unique, directly applicable to the company's objective. The focus, अच्छा जी, company might conduct, सर आपने, मैंने जो गवर्नमेंट की एग्जांपल दी उसमें हमने यही तो किया है। फोकस ग्रुप एक दूसरी एग्जांपल है। डायरेक्ट फीडबैक देते हैं विच इज वैल्यूबल फॉर मेकिंग टारगेटेड इम्प्रूवमेंट्स। सर ये प्राइमरी डाटा था। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी और ने किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया होता है लेकिन आपके लिए रेलेवेंट होता है। जैसे इंडस्ट्री की रिपोर्ट थी फ्रॉम कंसल्टेंसी फर्म, अब उसने इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को एनालाइज करना था, आपने इससे इसको डाटा को यूज कर सकते हैं। सर गवर्नमेंट स्टैट्स सेंसस डाटा, ये कहते हैं मर्दमशुमारी का डाटा। Collected by a government agency provides demographic information that business can use to target specific customer segments. सर ये सेकेंडरी डाटा था। ये सारी बातें हमने आपके साथ कर ली। अब आगे चलते हैं। सेकेंडरी डाटा रिसोर्सेज की बात आपके साथ मैंने कर ली। एक बार जल्दी से एक्स्ट्रा, थर्ड यूनिट ना मैंने आपको वैसे पूरा ही कवर करा दिया है। हाँ, इसको थर्ड यूनिट जरा अच्छे से पढ़ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ सर। जी प्लीज जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ जी। अच्छा जनाब, तो जब डाटा जो कलेक्ट किया जाता है उसमें उसके की फीचर्स क्या है, मैंने अभी हाई क्वालिटी डाटा की बात की थी, तकरीबन मोर लेस वही बात यहाँ पर भी है।
सर जी, जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो डाटा रेलेवेंट होना चाहिए। जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो डाटा क्या होना चाहिए? रेलेवेंट डाटा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। तीन बातें सर। डाटा जो कलेक्ट किया गया है वो रेलेवेंट हो, एक्यूरेट हो, और टाइमली अवेलेबल। व्हाट इज रेलेवेंट? रेलेवेंट का मतलब है कि जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो अलाइन हो विद द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। सर आपने, सर अली इमरान से डाटा का पेपर पढ़ना था। आपको आपके दोस्त ने बताया कि यार सर अली इमरान अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तुम्हें एक लिंक शेयर करूं, उनके पढ़ाने का स्टाइल देखो। आपने वो क्लिक किया लिंक, और पता चला कि ये सर अली इमरान ही पढ़ा रहे हैं, टेक्स्ट के लेक्चर्स हैं। मुझे आपको बताएं, क्या ये फैसला करना आपने किया कि सर अली इमरान से डाटा पढ़ना है, तो क्या टेक्स्ट के लेक्चर की बेस पर फैसला किया जा सकता है? जल्दी से जरा बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि जो फैसला आपने करना है वो तो रेलिवेंट डाटा की बेस पर ही करेंगे ना। उसके बाद आ गया एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहता है कि जो डाटा आप गैदर करें दैट शुड बी रिलायबल एंड वैलिड सोर्स, यानी उसमें गलती ना हो। एग्जाम्पल लीजिए, मैंने सीएमएडीसी वालों को कहा कि जी आपका महीने, आपका पिछले साल का कितना बिल आया है, आप मुझे जरा उसकी डिटेल दें। उन्होंने मुझे पिछले साल के सारे बिल्स प्रोवाइड किए, मैंने काउंट किए, वो क्या। मुझे आप बताएं कि क्या ये कंप्लीट है, क्या ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है? सर जी, एक साल में 12 महीने होते तो 12 बिल होने चाहिए थे ना। इसका मतलब है यहाँ पर गलती है। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। डाटा रिलायबल और वैलिड सोर्सेज से हो और उसमें एक्यूरेसी हो, उसमें गलती ना हो। तीसरा, मैं लाहौर से निकल रहा था और मेरे लिए में था यार जीटी रोड से जाऊं या मोटरवे से जाऊं। 15 मिनट में एक मोड़ मुड़ना है मोटरवे की तरफ, अदरवाइज मैं जीटी रोड की तरफ चलता रहूंगा। मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि यार मुझे बताओ मैं जीटी रोड की तरफ जाऊं या मोटरवे की तरफ जाऊं। मेरा दोस्त कहता है मैं आपको आधे घंटे में बताता हूँ। मुझे बताएं कि आधे घंटे बाद जब वो मुझे बताएगा कि भाई आप जीटी रोड मोटरवे से चले जाओ और मैं जीटी रोड से ही कंटिन्यू कर चुका हूँ, तो ऐसी बात का, ऐसे मशवरे का, ऐसे डेटे का कोई फायदा है? सर डाटा, अगर डाटा बर वक्त मौजूद नहीं है, फैसले के वक्त मौजूद नहीं है, तो फिर ना ही होता इससे बेहतर था। अक्सर हम अपनी आम जिंदगियों में भी देखते हैं कि, यानी आम रूटीन में छतरी इधर उधर जो है ना, कभी इधर पड़ी होती है, कभी उधर पड़ी होती है, बारिश वाले दिन छतरी ही नहीं मिलती। तो सर अगर बारिश वाले दिन छतरी नहीं मिली तो इससे अच्छा था वो छतरी होती ना, वो सड़ जाती, गल जाती, मर जाती। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर इसी तरह ही डेटा जब फैसला करना है और फैसला करने की तारीख है, उस वक्त ही वो, उस वक्त ही वो बेहतर है, उस वक्त ही उसका फायदा है, वरना उसका फायदा नहीं है। तो डाटा कलेक्ट करते वक्त इन तीन चीजों को जरूर देखना कि रेलिवेंट हो, एक्यूरेट हो, और टाइमली अवेलेबल हो। सर एक केस स्टडी है हमारे पास हॉस्टल वाली, ये मैं प्लान करूं, मैं इसको आपको आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। मुझे ये बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन में ये तीन बातें थी, क्या ये अच्छे से समझ आ गई? जल्दी से फीडबैक दे दीजिए।
सब लोग फीडबैक दे दें। ले सर, अब हमारा एरिया रह कौन सा गया है? एक ये केस स्टडी रह गई है। इंशाल्लाह इसको कल करा रहे होंगे, एथिकल कंसिडरेशन है। सर जी इंशाल्लाह कल मैं आपको ये चैप्टर विद एमसीक्यूज कवर करवा दूंगा। कल इंशाल्लाह मैं आपको ये चैप्टर विद एमसीक्यूज मुकम्मल, कल ये वाली केस स्टडी भी आपके साथ डिस्कस होगी, हॉस्टल वाली, एथिकल कंसिडरेशन भी डिस्कस होंगी। और कल मैं आपको एमसीक्यूज भी करा के कल ये चैप्टर कवर करा दूंगा, और फ्राइडे वाले दिन इसका टेस्ट होगा। सो इसको आपने साथ साथ लेके चलना है और साथ साथ इसको तैयार करना है। डन हो गया सर जी? आज कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, मैं हाजिर हूँ। फ्राइडे वाले दिन टेस्ट होगा। मैं आपको उस टेस्ट को शेयर करेंगे, उसकी डिटेल मैं कल आपके साथ बता बस शेयर कर दूंगा। सर जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। सैटरडे संडे हमारी सीएमएडीसी पे क्लास नहीं होती। फिर इंशाल्लाह मंडे वाले दिन से अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह एक वीक में एक चैप्टर कवर कर दिया इंशाल्लाह, एज पर द स्केड्यूल हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरह ही आगे लेके चल रहे होंगे। क्योंकि शुरू शुरू में मेरी कोशिश होती थोड़ा स्लो कराऊं और साथ साथ बच्चे तैयार कर लें, तो वो सबसे ज्यादा बेहतर रहता है। लें सर, नहीं था। थैंक यू जी।